हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो आपके पार्टनर है उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए कैसी हैं, मतलब वो रात को अकेले में बैठकर आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, एंड फॉर दैट वी आर हैविंग 2 पाइल्स हियर एज़ यूजुअल, जैसे कि हम हमारे चैनल पर हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए है द लवर्स कार्ड फ्रॉम द ड्रीम एन्चेंट्रेंस टैरो डेक। And for pile number 2 we are having here this beautiful lovers card. ऑलराइट, तो आप अपने पार्टनर को ध्यान में रखकर कोई भी एक पाइल इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं फ्रॉम आर पाइल नंबर 1। सो हे पाइल नंबर 1, द पीपल हु हैव चूजन हियर दिस ब्यूटिफुल लवर्स कार्ड फ्रॉम द ड्रीम एन्चेंट्रेंस टैरो डेक। तो सबसे पहले हम आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर रख देते हैं फॉर योर पाइल रिप्रेजेंटेशन। और हम आपके टैरो कार्ड से पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में लेट नाइट में बैठकर क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं बेसिकली वो। सबसे पहले हम ये देखते हैं। माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर उनके बारे में लेट नाइट में बैठकर क्या सोचते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स उनके लिए क्या है। ओके, so we are having here this page of pentacles card, then we are having here this beautiful 8 of pentacles card. okay, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में सबसे पहले तो उनका जो पहला ख्याल रहता है वो आपको काफ़ी अप्रिसिएट करता है बेसिकली। ठीक है, कैसे ऐसा हो सकता है कि अभी आप की जो एज है उसके अंदर हो सकता है कि आप अच्छा खासा अपने करियर में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके टीचर हो सकते हैं, आपके लेक्चरर हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, मतलब बॉस हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, पर है ये पर्सन सीनियर पोस्ट पर ही। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का सीनियर और जूनियर टाइप ऑफ कनेक्शन है और ये जो पर्सन है वो आपके काम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, बेसिकली सेटिस्फाइड है आपके काम से ये पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको एक ऐसा पर्सन भी देखते हैं जो कि करियर ओरिएंटेड है और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखने में और स्टेबल बनाने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको काफ़ी मेहनती भी देखते हैं और आपको ज़्यादातर ये जो इनके थॉट्स जो लेट नाइट में रहते हैं ना वो ज़्यादातर आपको एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करते हैं, आपके नेचर को, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एडमायर करने में ही लगे रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो आपकी इस क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि हमेशा ये सोचती है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को मेंड करना है, मरम्मत बेसिकली कैसे करनी है चीज़ों की, किस टाइप से चीज़ों को संजो कर रखना है, वो चीज़ भी इस पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा हो सकता है कि आप पीस मेकर हो सकते हो या फिर आप कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने का काम ज़्यादा करते हो बजाय चुगली वगैरह करने में। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि जो पार्टनर है आपके वो इस चीज़ के बारे में भी कहीं ना कहीं काफ़ी सोचते हैं। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है, अगर मान लीजिए काफ़ी लोग कुछ लोगों के लिए मेरे लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो उनको आपके टैटूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास आपकी बॉडी पर काफ़ी टैटू है, ठीक है, तो वो उनके बारे में भी काफ़ी सोचते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपके ड्रेस सेंस के बारे में भी काफ़ी सोचते हैं। हो सकता है उनको आपकी ड्रेस सेंस काफ़ी ज़्यादा एडमायरिंग और अट्रैक्टिव लगती हो, तो उस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। उसके अलावा यहाँ पर द स्टार कार्ड है और है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है
कि जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको एक विश कम ट्रू की तरह भी देखते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है विद अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि जो आपके पार्टनर है वो उनके जो थॉट्स है वो थोड़े बहुत किंकी भी रहते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर लेट नाइट थॉट्स। पहले भी आपने देखे काफ़ी एक ऐसा कार्ड चूज़ किया जिसमें काफ़ी इंटीमेट कनेक्शन बनाता हुआ कपल नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो ऊर्जा है वो आई है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो ऊर्जा है वो आपके टुवर्ड्स थोड़ी किंकी भी रहती है। किंकी इन द सेंस कि थोड़ा इंटीमेट एनर्जी कह सकते हैं हम, अगर नॉर्मल बहुत ही साधारण डिसेंट भाषा में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि फ़िज़िकली काफ़ी अट्रैक्टिव है और फिज़िकली काफ़ी सिडक्टिव भी है। तो ये जो पर्सन है आपकी उन ट्रेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपकी फ़िज़ीक को भी बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा फ़िज़ीक मानते हैं जो कि एक आइडल फ़िज़ीक हो सकता है किसी भी पर्सन का। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का ना ज़्यादातर गला ख़राब रहता होगा या फिर ये पर्सन कुछ बोलते ही नहीं होंगे। आप सोचते होंगे कि भाई ये कुछ तो बोले, और ये जो पर्सन है ना वो एकदम गूंगों की तरह बैठे रहते होंगे। मान लीजिए अगर आपके ये सर्कल में है या फिर आपके बॉस है, टीचर है, लेक्चरर है या फिर कुछ मर्जी है, मतलब बेसिकली कोई भी कनेक्शन है बेसिकली आपका, ठीक है, इनके साथ। तो वैसे तो मुझे सीनियर और जूनियर का ही कनेक्शन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये पर्सन काफ़ी बार सोचते हैं कि आप चुपचाप कैसे बैठे रहते हैं या फिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप इतने एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है, बेसिकली ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं बट आप बोलते ही नहीं है कुछ, या फिर आपके बारे में ये पर्सन आपके कुछ अभी भी आपके कुछ ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं जो कि अभी भी इस पर्सन को काफ़ी छुपे हुए, काफ़ी मिस्टीरियस लगते हैं। जैसे कि हो सकता है इस पर्सन ने आपकी कभी आवाज़ ही ना सुनी हो, या फिर अगर सुनी भी है तो बहुत ही कम आप इस पर्सन के सामने बोलते हो, तो इस पर्सन को आपकी आवाज़ भी याद नहीं रहती है क्योंकि इन्होंने कुछ खास सुनी नहीं है उस आवाज़ को। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। माइंडस माई स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके ओके मे बी दीज कार्ड्स वांट्स टू कम सॉरी। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, देन वी आर हैविंग हियर दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि विश कम ट्रू की तरह ये पर्सन आपको देखते हो, और द वन भी हो सकता है ये पर्सन आपको देखते हो। द वन मीन्स योर देयर डेस्टाइन्ड पार्टनर बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो ऊर्जा है ना वो हो सकता है कि ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप सिर्फ जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या क्या सोचते हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो काफ़ी ग्राउंडेड नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। और हो सकता है आपको 2 बेटियां भी हो या फिर आपके पास कोई भी 2 ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास किड्स नहीं है, बेसिकली बेटियां वगैरह कुछ नहीं है आपके पास, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है जैसे कई लोगों के स्पिरिट बेबीज़ भी उनकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो स्पिरिट बेबीज़ है वो थोड़ी फेमिनिन एनर्जी की है, तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहता है उनको काफ़ी मदद करता है, ठीक है। और हो सकता है उनको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हो, बेसिकली उनके साथ ज़्यादा रहना पसंद करता हो। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ एनर्जेटिक, कुछ ना कुछ स्पिरिट बेबी टाइप भी कुछ है। स्पिरिट बेबी आपको पता ही होगा स्पिरिट बेबी क्या होता है, ठीक है। तो वो भी आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको मेंट करने में और उनको बनाए रखने में, उनको संजोए रखने में बेसिकली काफ़ी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है वो आपको काफ़ी ग्राउंडेड मानते हैं, काफ़ी स्टेबल मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि आप इनके ऊपर कोई चीट आप इनको चीट कर जाओगे या फिर आप इनको धोखा दे दोगे या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चल जाओगे। बट ये काफ़ी क्यूरियस अगर ये रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप
इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे रिलेटेड, ऐसा नहीं है। बट ये इनको ना बस एक क्यूरोसिटी रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किधर क्या पोस्ट किया आपने। अगर मान लीजिए आप मैरिड भी नहीं है तो भी, वैसे तो अगर आप मान लीजिए मैरिड नहीं है बट आपके इस स्प्रेड से मुझे फिर भी मैरिटल वाइब्स अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव, केयरिंग, चार्मिंग महसूस करते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको आगे आने वाले टाइम में आपको शायद कमिटमेंट भी दे ये पर्सन। अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं और अभी आपका रिलेशनशिप में कोई कुछ खास कुछ चल नहीं रहा है, या फिर आपका कांटेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, या फिर आप एक दूसरे से थोड़ा दूर रह रहे हैं अभी, तो हो सकता है पर्सन आपको स्टॉक करते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आप इनको बताते भी ऐसा कुछ, फिर भी इस पर्सन को ना थोड़ा ऐसा रहता होगा कि मैं फिर भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मेरा पार्टनर मुझे नहीं बता रहा है वो भी मैं निकाल लूँ। नॉट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशूज़, बट इनको क्यूरोसिटी है और इनका जो नेचर है वो आपके टुवर्ड्स काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है वो पॉजेसिव और ऑब्सेस्ड तो आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। स्पेशली अगर इनकी पहले कोई इनका पहले कोई बहुत ही बुरा ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ये ऑलरेडी डाइवोर्सी है, ठीक है। मान लीजिए इनका पहले डाइवोर्स हो चुका है और अभी आपके साथ रिलेशनशिप में है, या फिर अभी इनकी सेकंड मैरिज है आपके साथ, या फिर आपकी सेकंड मैरिज है इनके साथ, तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा वैसा सोचता हो। चलिए और देखते हैं आपके लिए यहाँ पर हम क्या चैनलाइज कर पाते हैं, ठीक है, विद सम मोर ऑरेकल कार्ड्स। ऑलराइट, सो माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके जो पार्टनर है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेट नाइट थॉट्स उनके क्या रहते हैं। पाइल नंबर 1 के पार्टनर रात को बैठकर उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 के पार्टनर उनके बारे में रात को बैठकर क्या सोचते हैं। ओह वाओ, नाइस। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन कार्ड आया। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की बर्थ डेट 14 हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में 14 ईयर्स का एज गैप हो। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। 14 डेट आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ एक रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं, या फिर शायद आपको बुके देना चाहते हैं ये पर्सन आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ये अगर मान लीजिए आपने कभी वाइट ड्रेस पहनी थी तो हो सकता है ये उस वाइट ड्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और हो सकता है वो द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस हो सकती है जो कि आपके ऊपर इनको लगती है, ठीक है। ओ वाओ, यहाँ पर देखिए डोर टू रोमांस कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन ऑल्सो रोमांटिसाइज यू इन देयर थाट्स एट लेट नाइट, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि इनके थॉट्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रैक्टिकली हो रखे हैं कि मुझे क्या करना है आगे, या फिर कैसे सेटल होना है इस पर्सन के साथ, ये इस चीज़ को ही नहीं सोचते हैं। बल्कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थोड़े किंकी भी रहते हैं, थोड़ी इनका एक फ्लर्टी नेचर भी एक फ्लर्टी तड़का भी ये पर्सन अपने थॉट्स के अंदर लगाते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। ये देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं मानते हैं अपने आप को, या फिर मान लीजिए अगर इनकी अच्छी खासी जॉब लगी भी हुई है, ठीक है, तब भी ये पर्सन इतना स्टेबल नहीं मानते अपने आप को। जैसे हो सकता है इनके पास घर नहीं हो, या फिर इतना जैसे स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट सैलरी कि किसको कितना मिल रहा है या कौन कितना कमा रहा है, इट्स अबाउट कि घर है, मतलब बेसिकली उतना बैंक बैलेंस हो सकता है इनके पास अभी नहीं हो, या फिर घर नहीं हो इनके पास अभी अच्छा खासा, जो कि होना चाहिए किसी पर्सन के साथ शादी करने के लिए, उसके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। तो उस सेक्टर में अभी ये पर्सन थोड़ा सफ़र कर रहे हैं, बेसिकली कंस्ट्रेंट्स से जूझ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, तो उस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी बार सोचते हैं। मतलब ये पर्सन आपको देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट इस पर्सन के पास देना, मतलब इनकी नीयत है देने की आपको, बट कुछ रिसोर्सेज नहीं है इनके पास जिससे ये वो सब चीज़ें कर सकें आपके लिए। एंजल नंबर
333 हो सकता है आप दोनों को दिख रहा हो, आप दोनों एक साल ही छोटे बड़े हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बट सीनियर जूनियर का कनेक्शन होगा आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पर अप्रिसिएशन कार्ड भी है, तो ओब्वियसली ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आपको ऐसा है कि भाई क्या ये पर्सन आज भी मुझे उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे, तो बिल्कुल करते हैं। और अगर आपका नया कनेक्शन भी है ना एक दूसरे के साथ, तो भी ये पर्सन आपके टुवर्ड्स उतना ही अट्रैक्टेड फील करते हैं जितना ये पहले किया करते थे। और अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए अगर अभी आपका कनेक्शन शुरू हुआ है या फिर अभी जस्ट आपको कुछ महीने या कुछ मतलब कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही हुए हैं एक दूसरे पे क्रश रखते हुए, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर क्रश भी रखते हैं बेसिकली। यहाँ पर एंग्जाइटी कार्ड भी आया हुआ है, तो ओब्वियसली ये पर्सन थोड़े एंग्जियस भी फील करते हैं आपको लेकर एट लेट नाइट, ठीक है। अभी एंग्जाइटी किस टाइप की एंग्जाइटी है वो मुझे पूछना पड़ेगा कार्ड से। यहाँ पर एनवी भी है, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है तो उससे हो सकता है ये पर्सन जलते हो, भुनते हो कहीं ना कहीं। यहाँ पर एनवी कार्ड में मुझे जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख रही है वो ऐसी है कि एक तरफ तो थोड़ी गरीबी दिख रही है और दूसरी तरफ, गेट के दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सोने की सिटी है, एकदम गोल्डन सिटी जिसको कह सकते हैं। तो हो सकता है ये उस चीज़ को, जैसे कई बार होता नहीं है कि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी ही हो या कोई औरत ही हो दूसरी, या फिर फैमिली हो, घर वाले हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आया है और यहाँ पर वापस से वो चीज़ गरीबी और अमीरी वाली दिख रही है मुझे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पसंद नहीं है, और वो ये काफ़ी खिंचाते हैं इस चीज़ के ऊपर, मतलब कि इस चीज़ के ऊपर जैसे गुस्साते हैं कि भाई इतना स्टेटस डिफरेंट कैसे है हमारा, बेसिकली मतलब इतना भी क्या है, मतलब ये पर्सन करना चाहते हैं और करेंगे ऑब्वियसली, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे आपके लिए। बट अगर आप दोनों के बीच में फाइनेंसिस के वजह से अगर कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बहुत दुखी है और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत एक टाइप का थोड़ा फेलियर टाइप भी ये पर्सन महसूस करते हैं कि क्या ये ही चीज़ है जो कि हमें दूर रख रही है, या फिर हमें एक नहीं होने दे रही है, या फिर बेसिकली इस पर्सन को मतलब ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं है या फिर ये कुछ पर्सन सोच नहीं रहा है, ये सोचता है, बट ये इस बात पे डिस्कशन इस वजह से नहीं करता है क्योंकि ये पहले इस चीज़ से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुखी है। और अगर ये पर्सन आपके साथ बात करेगा इस चीज़ को लेकर, तो उनकी ये जो इशू है ना वो ट्रिगर हो जाएंगे और उस चीज़ से इनको और भी ज़्यादा बुरा लगेगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हो सकता है रात को थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हो इस चीज़ को लेकर, ये चीज़ मुझे दिख रही है। पाइल नंबर 1 की जो पर्सन है, ओह माय गॉड, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वैसे मैं एंग्जाइटी कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती थी, बट ये जो 2 कार्ड्स हैं वो यहाँ पर आ गए, शायद इनको आना था क्योंकि, तो मैं इनकी भी आपको बताती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो अगर आपको मैरिटल कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो वो हो सकता है इसी वजह से ना दे रहा हो, मतलब इनके मन में है तो सही ये चीज़, बट क्योंकि यहाँ पर ये सब चल रहा है इस वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ऐसा हो सकता है कि जो इनकी मदर है वो इनको काफ़ी मैनिपुलेट कर रही हो, या फिर इनके लाइफ में कोई और फेमिनिन फिगर हो सकती है जो जिनके कहने पर ये काम करते होंगे, तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ को करने से रोक रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके लाइफ में फेमिनिन स्पॉट काफ़ी कम रहा हो, क्योंकि या तो इनको कभी मतलब इनके हो सकता है इनकी लाइफ में फेमिनिन जो है वो एब्सेंट रही हो बेसिकली, ठीक है। कोई भी फेमिनिन हो सकती है बेसिकली ये, जिस वजह से ये जो पर्सन है वो फुल्ली एकदम अपने आप को कन्फेस नहीं कर पाते हैं, एकदम कम्प्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। हाँ, तो ये देखिए ये पर्सन ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। और ये कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन की है, ठीक है, और ये आपको खुलकर उस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। अच्छा, ये क्यों एंग्जाइटी इनको क्यों हो रही है, इस पाइल नंबर 1 के पर्सन को इतना एंग्जियस क्यों फील हो रहा है, एंग्जियस क्यों फील हो रहा है, इतना एंग्जियस क्यों फील हो रहा है इस पर्सन को। एस ऑफ कप्स, ओके। अच्छा, तो ये ओके, ऑलराइट। तो शायद इनको, अगर मान लीजिए अगर आप एक दूसरे से काफ़ी टाइम से दूर रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से, अगर आपका कोई क्या ही बताऊँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों को काफ़ी टाइम हो चुका है एक दूसरे से अलग रहते हुए, तो आई थिंक यू गाइज शुड गिव ईच अदर टाइम, द क्वालिटी टाइम दैट फॉर वॉट यू आर क्रेविंग। ठीक है, समझ रहे हो आप यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड देख के। तो हो सकता है दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर समथिंग यू नो समथिंग फिजिकल, आई मस्ट से हियर। तो वो चीज़ इस वजह से इस पर्सन को एंजाइटी फील हो रही है। ओके तो हो सकता है ये पर्सन आपको सामने से कुछ नहीं बोल रहा है इस चीज़ को लेकर, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। यहाँ पर एंजाइटी इस पर्सन को काफ़ी फील हो रही है। ठीक है, तो शायद ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो हाँ मुझे यही दिख रहा है। बाकी आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं कुछ मैसेजेस जो कि ये आपको अगर लेट नाइट में दे पाए तो क्या देना चाहेंगे। ठीक है, लेट्स सी। पाइल नंबर 1 की जो पर्सन है वो उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है। पाइल नंबर 1 की जो पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है उनको लेकर। पाइल नंबर 1 के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स उनको लेकर क्या है। ओके यहाँ पर हीलिंग है, तो हो सकता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो ऑब्वियसली ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो हील हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये मरम्मत चाहते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप की। ठीक है, हील होना चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में आए ना, तब खुद से ही या तो ये आपके स्टेटस को देखकर काफ़ी ट्रिगर हो गए हैं कि भाई मुझे भी अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा अगर मुझे ये लड़की चाहिए या लड़का चाहिए तो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है बेसिकली। तो उस इशू को ये हील करने में लगे हुए हैं। अब वो इशू कैसे हील होगा, पैसे कमा कर होगा, बैठे बैठे तो नहीं होगा ना। तो वो हीलिंग चल रही है इस पर्सन की, आपके पर्सन की। ठीक है, वो वाली हीलिंग, समझ रहे हैं जो भी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को ये वो करना चाहते हैं पार। ठीक है, पुल बना के। तो beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई जो आप दोनों को एक दूसरे में पसंद नहीं आ रहा है ना, वो आपके अंदर भी है। मान लीजिए अगर आपको इनके अंदर कोई गुण पसंद नहीं आ रहा है तो वो गुण आपके अंदर भी है, क्योंकि आप दोनों पार्टनर्स हैं ना, और पार्टनर्स एक दूसरे को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे के बिहेवियर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अगर आप हील कर लें उस चीज़ को, तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को हील कर देंगे। और जो इशू आपको देखने को मिल रहा है इनके बिहेवियर से रिलेटेड, या फिर अगर ये आपको कुछ बता नहीं रहा है या कन्फेस नहीं कर रहा है अगर आपका पार्टनर, तो वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, समझ गए होंगे अगर आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव हो, या फिर अगर आपको पता है, नॉलेज है कि कैसे ये बिहेवियर वगैरह सब चीज़ें कैसे काम करती है, तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ओके सो वन मोर कार्ड हेयर। ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई क्रिटिसाइजिंग, अगर आप क्रिटिसाइज ही करते रहोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए जैसे आप है। ठीक है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे करके अपने आप ही मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके यहाँ पर देखिए कितने सारे कार्ड्स और आ गए हैं। ओके सो ओनली टाइम विल टेल आया है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा है यहाँ पर फॉरगिवनेस। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे फॉरगिवनेस चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर है स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इस पर्सन को जाने दे, मतलब एक तरीके से इनको फॉरगिव करे। ठीक है, इनको माफ़ी दे। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलॉन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव योर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपका रिलेशनशिप है ना वो हील हो रहा है, आपका पार्टनर भी और आप भी। ठीक है, और अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर ही ध्यान रखेंगे ना तो आप अपनी हीलिंग को नज़रअंदाज कर देंगे और फिर वही इशू आप दोनों के रिलेशनशिप में अराइज होगा। तो इससे अच्छा आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए और इस पर्सन को अपने ऊपर फोकस्ड रहने दीजिए, और जो ये पर्सन आगे के लिए कर रहे हैं वो इनको करते रहने दीजिए।
ठीक है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करवाना है तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। और अगर आप कमेंट सेक्शन में ये बताना चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से नेक्स्ट रीडिंग आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। So hey, hi pile number 2. So hey, hi pile number 2, the people who have chosen here the lovers card, welcome on your reading. So सबसे पहले हम आपका जो ये कार्ड है वो इधर रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो पाइल रिप्रेजेंटेशन है वो बरकरार रहे, ठीक है, और आप सभी को पता चल जाए कि ये पाइल नंबर 2 चल रही है, ठीक है। ऑलराइट, एंड लेट अस सी कि जो आपके पार्टनर है उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर कैसे हैं। ओके, चलिए, माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर है उनके लेट नाइट थॉट्स उनके लिए कैसे हैं। पाइल नंबर 2 के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स उनके लिए कैसे हैं। पाइल नंबर 2 के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स उनके लिए कैसे हैं। Oh, oops, okay. So we are having here this King of Wands card. This King of Wands card, Four of Pentacles, and this Nine of Pentacles and the Temperance card. All right. तो जो आपके पार्टनर की जो इमोशंस है ना, चाहे आपकी क्रश हो, एक्स हो या करंट पार्टनर हो, ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो, अगर हम बात करें कि आपके बारे में लेट नाइट में बैठकर ये पर्सन क्या सोचते हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, सबसे पहला आपका कार्ड आया किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी पैशनेट महसूस करते हैं एट लेट नाइट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके साथ मतलब इनका जो चीज़ें हैं ना, वो जैसे आप देख सकते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी काफ़ी ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहा है अपने सनफ्लावर्स के टुवर्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये जो लड़की है वो पूरा अपने सनफ्लावर्स के ऊपर सनफ्लावर्स को बेसिकली एक महसूस कर रही है। और यहाँ पर द टेम्परेंस कार्ड भी है, ठीक है, जिसके अंदर ये रात और दिन एक साथ जी रहा है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ से आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट, और ऑब्सेशन जो है इस पर्सन का वो पीक पर होता है जब ये पर्सन आपके बारे में लेट नाइट में अकेले बैठकर सोचते हैं तो, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी प्रोसेसिव, प्रोटेक्टिव और केयरिंग भी फील करते हैं। दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है, अगर ये पर्सन आपकी क्रश है या फिर मान लीजिए ये पर्सन आपके ऊपर क्रश रखते हैं और आपको इस बात के बारे में पता है, या फिर ये कभी आपके एक्स थे या फिर अभी आपके करंट पार्टनर भी है, और अगर आप इस पर्सन को कुछ भी बताते हैं तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ना आपके टुवर्ड्स काफ़ी या फिर आपके बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो उसको लेकर काफ़ी जेलस भी फील करते हो। यहाँ पर देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक है, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड सिडक्टिव भी माना जाता है काफ़ी। और यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस है उनको कहीं ना कहीं काफ़ी एक वर्जिन भी शो किया जाता है। तो हो सकता है अभी तक आप दोनों का कोई ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं रहा है, बट ये पर्सन उस कनेक्शन को लेकर काफ़ी सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो रोमांस है वो अभी पीक पर नहीं पहुंचा है, वो अभी नीचे ही है, मतलब जो पीक होती है वहाँ पर नहीं पहुंचा है, अभी नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, ठीक है। पर ये जो पर्सन है वो उस चीज़ को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही आपका देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया, और यहाँ पर ये पर्सन अगर सोचा जाए कि किस चीज़ के बारे में सोचता है तो ये पर्सन ज़्यादातर आपके साथ फ्लर्ट, पैशनेट होने के बारे में ही सोचता है। और आपने ये जो कार्ड चूज़ किया द लवर्स, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये पर्सन कितना पैशनेट महसूस कर रहा है,
इसके टुवर्ड्स। और आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको झलक रही होगी, दिख रही होगी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड, तो हाई प्रिस्टेस कार्ड से भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके जो आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रही हूँ मैं, सॉरी, हो सकता है पर्सन आपके मंगेतर हो, ठीक है, या फियांसी हो, या फिर शायद आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ही डेट कर रहे हो। बट हाँ, ऑब्वियसली आपको कोई गलत फहमी नहीं पालनी है, जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। बट हाँ, जिनके मंगेतर के लिए अगर आप देख रहे हो, फियांसी वगैरह के लिए देख रहे हो, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ पर मैंने इस वजह से फ्यूचर स्पाउस बोल दिया हो, ठीक है। तो हाँ, देखिए यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि अगेन पैशन को शो कर रहा है। देन वी आर हैविंग हियर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी आर हैविंग हियर दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैंटासाइज़ करते हैं आपके बारे में, ठीक है। बट इस पर्सन को ना ये समझ में नहीं आता कि ये अपनी फैंटसीज़ को कैसे रियलिटी में बदल सकते हैं, या फिर किस टाइप से ये पर्सन आपको कहे कि किस टाइप से पर्सन बेसिकली आपको मना सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तुमसे। इस चीज़ को ना, ये चीज़ इस पर्सन को, इस शख्स को ये चीज़ बोलनी नहीं आ रही है, ये चीज़ कन्फेस नहीं करनी आ रही है कि इनको चाहिए क्या असल में। तो ये पर्सन अभी अपने फैंटेसी और लाला लैंड में ही घूमे जा रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी कंफ्यूज भी है। इस पर्सन की हो सकता है आपको लेकर काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग भी रहती हो। द हायरोफेंट कार्ड भी है, तो ये पर्सन हो सकता है आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह भी दिखता हो। बट अभी इतनी कुछ खास एनर्जी नहीं है, लॉन्ग टर्म की कुछ खास एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी पैशन ही दिख रहा है मुझे ज़्यादातर, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर स्टेबल और कमिटेड भी फील करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज, ठीक है, जिनके फ्योंसी के बारे में देख रहे हो तो फ्योंसी का है तो अच्छा है, ठीक है। बट ज़्यादातर ये जो पर्सन है, अगर लेट नाइट की बात करें हम, सिर्फ और सिर्फ लेट नाइट की, तो ये पर्सन पैशनेट ज़्यादा आपके टुवर्ड्स रहते हैं, बजाय ये सब सोचने की कि आगे क्या करना है। प्रैक्टिकल नहीं होते, ये सिर्फ पैशनेट रहते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर लेट नाइट थॉट्स ऑफ यू गाइज, ठीक है। देन यहाँ पर यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, आप जितने फिज़िकली अट्रैक्टिव इस पर्सन को लगते हो ना, वो मतलब ऐसा हो सकता है कि जो फिज़िकल ब्यूटी बेसिकली, जैसे एक तो होता है कि पर्सनालिटी हो गई, या फिर बाकी जो ट्रेड्स हो गए या करेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो तो अलग है। बट जो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है ना, चाहे आपके बाल हो, चाहे आपका फिज़ीक हो, वो इस पर्सन को एकदम वैसा लगता है जैसा इस पर्सन ने कभी डिज़ायर किया था अपने पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो वो एकदम बिल्कुल वैसा है, और आप कहीं ना कहीं इनके सभी वेसल्स को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। मतलब 9 ऑफ कप्स का कार्ड ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बट इस पर्सन को ये जानते हुए भी कि आप एकदम फुल कोर्स है बेसिकली इस पर्सन के लिए, ठीक है। बट स्टिल ये जो पर्सन है वो आपको लेकर कुछ खास एक्शन नहीं ले पाता है, या फिर जैसे ऐसा होता है कि ना कि भाई जैसे कि चीज़ हाथ में लग गई बट खाने को नहीं मिली, बेसिकली कुछ ऐसा लगा लो। पता नहीं, मुझे कुछ कहावत ऐसी कुछ याद तो नहीं आ रही है, बट मैं कुछ ऐसा ही बोलना चाहती हूँ यहाँ पर इन आपके इस स्प्रेड को देख के, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो आपके वापस से फ्यूचर स्पाउस, जो आपके पार्टनर है, ठीक है, वो आपके बारे में लेट नाइट में बैठकर क्या सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज़ टू लेट मी नो। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है द लवर्स कार्ड फ्रॉम द वाइल्ड रिफ्लेक्शन टैरो डेक, प्लीज़ टू लेट मी नो कि उनके जो पार्टनर है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं रात को बैठकर, स्पेसिफिकली नाइट टाइम को, लेट नाइट को, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी देखता है, ठीक है, और एक वाइफ मटेरियल भी ये पर्सन आपको देखता है। स्पेशली अगर आप एक लड़की है और इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर आप लड़के हैं तो भी हो सकता है ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल देखता हो। बट अगर आप एक लड़की है ना, तो ये ज़्यादा आपको प्योर और ऐसा देखता है जो कि
बिल्कुल स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, बिल्कुल एकदम संस्कारी टाइप। तो इस पर्सन को ना पता नहीं चलता कि मैं कैसे इस चीज़ को कन्फेस करूं कि मुझे कैसा फील हो रहा है बेसिकली। तो ये उस चीज़ को देखते हैं कि भाई मैं कैसे इस चीज़ को बताऊं सामने वाले को। हीलर ऑफ द एजेस कार्ड आया आपके लिए, तो हो सकता है आप इस पर्सन को काफ़ी हीलिंग लगते हो, ठीक है। और ये जब आपके बारे में सोचता है तो वो सोचना भी इस पर्सन को काफ़ी हीलिंग लगता हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। माई स्पिरिट प्लीज़ टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो उनके बारे में लेट नाइट बैठकर क्या सोचते हैं। लेट नाइट में बैठकर वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ टू लेट मी नो। ओके, यहाँ पर एंग्जाइटी भी है, तो हो सकता है, हाँ देखो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन चिंता में रहते हैं कि किस टाइप से मैं इस पर्सन को ये चीज़ बताऊँ कि मुझे क्या चाहिए, क्या फ़ील हो रहा है मुझे मैं किस चीज़ के लिए क्रेव कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं इस पर्सन को कैसे बताऊँ। क्योंकि इस पर्सन को ना डर भी है। इस पर्सन, हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ खास जानता ना हो और इस वजह से ये पर्सन, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, इस वजह से ये पर्सन उस चीज़ को पूरा प्रॉपर बता नहीं पाता कि मुझे क्या चाहिए। तो इस पर्सन को आपकी रिएक्शन का डर लगता है, तो इस वजह से ये पर्सन आपको बता नहीं पाता बेसिकली कि क्या चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का भी कार्ड आया, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है वो इस पर्सन को काफ़ी ऐसा लगता है कि उसके बारे में भी हो सकता है ये पर्सन सोचते हो कि किस टाइप से वो इस डिफरेंस को पार कर सकते हैं, ठीक है, इस डिफरेंस को ख़त्म कर सकते हैं बेसिकली। इस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी सोचते हैं, बट फैंटासाइज ही रहता है। जैसे यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अडल्ट इनफ तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। ऑब्वियसली मैं हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बोल के नहीं बताऊँगी, समझने वाला खुद समझदार होता है ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्वियसली पर्सन के जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी ही है, केयरिंग ही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है ये पर्सन, ठीक है। इनके थॉट्स आपको लेकर काफ़ी केयरिंग और प्रोटेक्टिव रहते हैं। अटैचमेंट भी हो सकता है इस पर्सन को आपसे बहुत तगड़ी वाली हो, ठीक है, जिसके बारे में ये बहुत सोचते हैं। स्टॉर्म वार्निंग भी है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही थॉट्स को लेकर काफ़ी एंग्जाइटी एंग्जियस फील करते होंगे काफ़ी। ओके, देन वी आर हैविंग डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 6th चक्र, आर्कएंजल राफेल। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों को, अगर मान लीजिए आप दोनों एक दूसरे के सपने में भी आते हैं, ठीक है, और ड्रीम्स में भी आप एक दूसरे से बात करते हैं, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको अपनी इंटेंशंस भेजते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। मतलब जो भी आपको महसूस हो रहा है ना, वो आपकी खुद की उपज नहीं है, वो इनके तरफ से भेजी गई एनर्जी है, जो कि आप इंट्यूटिवली सेंस कर पाते हैं या फिर टेलीपैथिकली सेंस कर पाते हैं। अगर आपका टेलीपैथी कनेक्शन एक दूसरे के साथ अच्छा है तो, या फिर अगर आपका एक दूसरे के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आते हैं, अगर एकदम से आपको इस पर्सन के टुवर्ड्स कुछ भी कुछ भी फील होता है, कैसी भी एनर्जी आपको, कैसी भी वाइब आपको महसूस होती है इस पर्सन की तरफ से आती हुई, या फिर आपके सपने में पर्सन आते हैं, तो ये पर्सन आपको वो एनर्जी भेज रहे होते हैं। ये आपकी खुद की उपज नहीं है, खुद की जैसे कहते हैं ना कि खुद आप कुछ नहीं बना रहे हैं, या फिर खुद आपके हार्मोन्स आपको कुछ ऐसा नहीं सोचने में मजबूर कर रहे हैं, ये बल्कि इनकी ही खुद की एनर्जी है। कॉर्नुकोपिया कार्ड है आप यहाँ पर आपके लिए, तो ऑब्वियसली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अबंडेंट भी देखते हैं, ठीक है। और आप अबंडेंट भी कह सकते हो, और हो सकता है अगर मान लीजिए आप काफ़ी अपने फिज़िक वगैरह में ध्यान रखती है, या फिर आपकी स्किन वगैरह हो सकती है इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती हो सकता है आपकी जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट हो सकती है, शाइनी हो सकती है, ग्लोई हो सकती है, जिस को लेकर ये पर्सन काफ़ी एडमायर करते हैं, और जिस चीज़ को ये लेकर काफ़ी, ओह वाओ, यहाँ पर देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, उसके बाद जस्ट वार्ड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंड देन हेयर इज़ द एक्शन कार्ड है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 घोड़े हैं, एक काला और एक सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, ठीक है, हॉर्स एंड मेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का यहाँ पर एक चित्रण दिखाया गया है बेसिकली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखिए यहाँ पर जो मेयर है वो देखिए आगे भाग रही है, जबकि ये जो मैस्कुलिन है वो आराम से पीछे चल रहा है,
तो हो सकता है अभी फेमिनिन जो है वो अपने ऊपर फोकस्ड है, बट जो मैस्कुलिन है ना, आप दोनों में जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में रहता है, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द एनर्जी, फेमिनिन और मैस्कुलिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फेमिनिन एनर्जी में है आप दोनों में से, वो अभी इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है जितना यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी इन्वेस्टेड अभी फील कर रही है और अभी इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, चाहे स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ही एफर्ट्स के बारे में या फिर अपने ही बारे में इस चीज़ को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को एनालाइज भी करते हैं कहीं ना कहीं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू। कहीं ना कहीं मैन होल्डिंग अ कॉइन और वुमन होल्डिंग अ कॉइन ये भी हो सकता है दर्शा रहा हो कि आप दोनों कहीं ना कहीं, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी स्टेबल और स्टडी सोच रखते हैं, और हो सकता है आप एक दूसरे को काफ़ी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देखते हो। कहीं ना अगर मान लीजिए ये जो पर्सन है ना, पता नहीं आपको ये बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, बट ये जो पर्सन है ना, वो आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल देखकर थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि वाई यू आर अर्निंग दिस मच, क्योंकि शायद उनको सेल्फ डाउट है या उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, और इस वजह से ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि शायद ये जितना कमा रही है या ये जितना कमा रहा है, मतलब आप उतना मैं नहीं कमा सकता। और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं खलती है कि भाई मैं इतना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो आप। अब हर एक चीज़ ऑब्वियसली सही नहीं हो सकती, मतलब हर एक चीज़ मतलब पॉजिटिव ही नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती है, कुछ थॉट्स नेगेटिव भी होते हैं, जो कि मुझे बताना चाहिए आपको। अगर मैं मीठी पूरियाँ तलूँगी यहाँ पर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पर, है ना। आप एक बार मेरी रीडिंग देखोगे, दूसरी बार आप आओगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देती हूँ ये चीज़। माई स्पिरिट प्लीज़ टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 के जो पार्टनर है वो उनके बारे में लेट नाइट में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 2 के पार्टनर उनके बारे में लेट नाइट में क्या सोचते हैं। ओह ओके, सी यहाँ पर भी ये कार्ड आ गया है, एंड इट सेज पैशन अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली पर्सन आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि फैंटासाइज काफ़ी करते हैं। फैंटासाइज आप समझ रहे हो ना, फैंटासाइज का मतलब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, तो वो फैंटासाइज यहाँ पर है बेसिकली। टाइम कार्ड है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। हाँ, तो हो सकता है अभी आपको कुछ खास टाइम ना हुआ एक दूसरे के साथ, या फिर मान लीजिए अगर आप एक दूसरे के फियांसी है तो हो सकता है कि अभी शायद इस पर्सन को भी पता है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी हार्ड ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ये पर्सन इस चीज़ को अचीव कर ले जो ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन इस चीज़ को लेकर डेस्परेट हो रहे हैं। क्या पता आपको भी इस चीज़ के बारे में पता हो ऑलरेडी, या फिर इस पर्सन ने क्या पता कभी कन्फेस भी करा हो, या फिर आपको हिंट दी हो इन सब चीज़ों को लेकर। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, यहाँ पर है ट्रस्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स एक्सेप्टेंस ओनली। ओके, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल एक इमोशनल रिप्रेजेंटेशन इस कार्ड में दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, ठीक है, अगर आप अभी टाइम चाहते हैं तो ये उस चीज़ को टाइम देने में भी रेडी है बेसिकली, ठीक है। मतलब ये डेस्परेट है, बट ये फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को बेसिकली, ठीक है, कि नहीं अभी है तो अभी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ डीप एज द ओशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन की आई का कलर बहुत सुंदर हो सकता है, ठीक है, बहुत सुंदर हो सकता है इस पर्सन की आँखों का कलर। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। And the last card is a message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Wow, what a sweet message. तो अभी भी आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, और जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तब भी आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं कॉल सेशन भी लेती हूँ और आपको टेक्स्ट मैसेज में भी, अगर आपको रीडिंग चाहिए तो टेक्स्ट मैसेज में भी हो जाएगा। तो अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।